गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। ऐसे तुम सीताराम राधे श्याम रटते रटते तुम्हारे कितने को जीवन चलेगा? तो कुछ नहीं, न सीताराम मिले न राधे श्याम, क्योंकि मिलने की युक्ति नहीं है जो चिल्ला रहे होते। मिलने की युक्ति है कि उन्होंने जो कहा उसका अपने जीवन में उतारो, उसके अनुसार बनने की कोशिश करो, तब वो मिलेंगे। उन्होंने तो स्पष्ट कहा, मैं यहाँ किसी को नहीं मिलता हूँ। मैं किसको मिलता हूँ? न ब्राह्मण को, न क्षत्रिय, वैश्य, अर्जन, ये जात पात को नहीं मिलता हूँ। न मंदिर बनाना, न मस्जिद बनाने वाले से मिलता हूँ, न कोई तीर्थ पर हवन जप तप करने वाले उसको मिलता हूँ। बड़े साफ शब्द में कहा कि निर्मल मन जन सो मोह पावे। कहते मुझे कौन पाएगा? जिसका मन निर्मल पाक सा पवित्र। कितना साफ सुथरा है, न कोई अच्छा है, न खर्चा है, न लेना देना। अरे परमात्मा तुमको दे रहा, तुम उसको क्या दे सकते हो? उसी की वस्तु उसी को लौटा रहे हो और कहते हम चढ़ावा चढ़ा रहे, हम विश्वास बांट रहे, हम ये कर रहे, हम वो कर रहे। सब झूठ है। इसीलिए झूठ का कोई लाभ नहीं मिला। किसी को आज तो लाभ मिला हो तो बता दे। और धीरे 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 इनकी संख्या करोड़ों में हो। जब किसी को नहीं मिला तो बेचारे कैसे कहे हमको मिला नहीं। अगर वो शर्मा रहे कि कहेंगे नहीं मिला तो कहेंगे लोग फिर क्यों कर रहे हो? इतने दिन से करते रहे, तुमने बताया क्यों नहीं? एक दृष्टांत है। एक बेचारा रात में उसको जरूरत पड़ी होगी चाकू की, तो रसोई घर में चला गया। रात में लाइट थी नहीं। जैसे अपने हाथ बढ़ाया तो चाकू उसके नाक पर गिरी, नाक कट गई। अब नाक कट गई तो बेचारा सोच रहा है, तो बड़ा बुरा हुआ, लोग हमको नकटा नकटा कहेंगे। तो जो लोग देखते थे कि अरे भाई नाक कट गई, तो हंसता था बड़ी जोर से। तो लोग कहे इसकी नाक कट गई, हंस रहा है। तो लोगों ने कारण भाई क्यों हंसते हो? अरे तुम्हें नहीं मालूम, जब से नाक कट गई रोज भगवान का दर्शन हो रहा। तो कहा तो बहुत सरल है भाई, चलो हम भी कटवा लें। धीरे 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 लोग कटवाते रहे। तो लोग कह रहे हैं कि यह दर्शन नहीं होता। चुप रहो, ये मत कहो, ये को दर्शन होता, दर्शन होता। तो धीरे धीरे अपना जनमत इकट्ठा करने लगे। ये जनमत इकट्ठा करने का तरीका देखिए आप। अब मतलब यानी धीरे धीरे शोर मच गया तो राजा तक खबर पहुंची, एक नकटा है और उसने तमाम नकटा तैयार कर दिए और कहता कि जो नफ्स से नाक कट गई हम सब लोग सीधे भगवान का दर्शन करते हैं। तो राजा कह रहे भाई चलो नाक कटवाने, इसमें क्या बड़ी बात, दर्शन तो मिलेगा। तो राजा तैयार हो गए नाक कटवाने। मंत्री ने कहा राजन ठहरो, पहले मैं कटवाऊंगा। अगर आपने नाक कटवा ली और न मिला तो लोग कहेंगे देश का राजा ही नकटा है, तो बड़ी बदनामी। तो मंत्री ने नाक कटवा ली और मंत्री से पूछा मिला कि तो कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला, ये सब झूठा। तो राजा ने कहा उसको बुलाओ जिसके सबसे पहले नाक कटी थी। उसको बुलाया गया, पूछा गया भाई तुमने ये गलत काम क्यों किया, इतने लोगों की नाक कटवा दी? कहना सरकार बात तो ये है, मेरी तो कट गई थी धोखे में, मैंने काटी नहीं थी, धोखे में कट गई। लोग हमको नकटा नकटा कहते थे, तो हमने इस दोष को छिपाने के लिए मैंने अपना एक संगठन बनाने के लिए मैंने इन लोगों को ये किया। राजा ने तारीफ की, चलो संगठन बनाना तो सीख गया, किसी तरीके से बनाया, संगठन बनाया। ऐसे हम लोगों को अपना संगठन तैयार करना चाहिए। ये शिक्षा है, ये दृष्टांत शिक्षाप्रद है, ऐसा नहीं है। तो उन सब बातों को समझना चाहिए। आज ये जनमत इकट्ठा हुआ है कितनी मेहनत से। पहले इकट्ठा किया, उसमें मेहनत की, फिर बाद में बिखर गया और फिर मेहनत करनी पड़ी। कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि सब जो बात सुनाई समझाई गई भूल गए सब। जब गुरु को भूल गया जो, वो गुरु के वचनों को भूल गया।
जब बचनों को भूल गया तो शंकरासन ने भूल भ्रम से बच नहीं पाया, इसमें भी भूल हो गई। कहने का मतलब यह है कि धीरे 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 जब किसी काम में लगे रहोगे तो एक न एक दिन सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, सफलता तुम्हारे पीछे होगी, लेकिन तुम परिश्रम करना मत करो, अपना कर्म कर्तव्य करते रहो, फल तो आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि फल तुम्हारा नहीं। ये नाम की कमाई जो करते हो, आपको पहले भी कहा गया अगर 1 मिनट करते हो तो 1 मिनट की मजदूरी ले लो, 10 मिनट करते हो 10 मिनट की ले लो, मजदूरी तुम्हारी कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अब तुम पूरा लाभ एक दिन में देखना चाहते हो, वो नहीं, वो तो धीरे धीरे, क्योंकि अभी आप अगर पूर्णता इधर से उधर हो जाओ तो एक दिन में हो जाएगा सब, लेकिन जो किया वो कहाँ भूल पा रहे हो, वही रात दिन तुम्हारा मन याद करता है और उन्हीं गंदगी में बार बार जाता है, जबकि जानते हो गंदगी है, इस गंदगी से कुछ मिलने वाला नहीं है। गंदगी में तुम खुशबू की तलाश करते हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो बदबू है। लेकिन जब फंस जाता है जीव तो उसको गंदगी नहीं लगती। जैसे सुअर को देखिए आप, तुम कहते हो गंदगी है, उसको खुशबू लगती, जब खुशबू लगती है तभी वो जाता और खाता है। तो ऐसे ये मानव प्रवृत्ति है। अब प्रवृत्तियां खराब हो गई, सब बदबू की तरफ, सब गंदगी में डूब गए, चले गए। अब जब खुद ही नहीं निकल पाए तो तुमको कहां से निकालेंगे, और तुमको निकालने वाला चाहिए, निकालने वाला कोई है नहीं। ये फंसाने वाले को निकालने वाला नहीं कहते, ये जितने आए सब फंस गए, सब फंसे पड़े। जिनको भगवान का वो भी फंस गया मान सम्मान। अरे मान सम्मान में तो उन्होंने इतनी हत्या कर डाली अपनी स्त्री का बदला लेने के लिए। देखो कितना भारी संग्राम, एक स्त्री का अपमान नहीं सह पाए, बर्दाश्त क्षमता इनमें भी नहीं थी, और उस अपमान का बदला कितना भारी लिया। उसने इतना बड़ा यानी कार्य खराब नहीं किया था जो उसको प्राणदंड दिया जाता। भाई तुम्हारी स्त्री को ले गया और उसने मर्यादा में रखा, चाहता तो रानी बना के महलों में रखा, लेकिन नहीं, अशोक वाटिका में रखा। पहले उसका चरित्र पढ़िए, इतना बड़ा विद्वान था, वो मूर्ख नहीं था। वो ब्रह्मा विष्णु महादेव को अपनी साधना आराधना से अपने बस में कर लिया था, लेकिन उसको ये काम करना था, इसलिए इस समय बहुत गुजर चुका, 64 युग राज किया, राज करते करते उब गया था। और ये भी कह रहा हमको कोई मार सकता नहीं। तो या तो वैर भाव या प्रेम, दो नीतियां भगवान से मिलने की होती। तो उसने कहा प्रेम भाव तुम कर नहीं पाएंगे, हम वैर भाव करेंगे। वो बैर बढ़ाया और धीरे धीरे उस शक्ति को आना पड़ा, उनके बैर भाव से आया, से थोड़ी शक्ति आई। तो आज का ये पर्व कितना महान है। अगर गुरु ना होता तो कुछ नहीं होता। गुरु माने जानकार, गुरु माने दाढ़ी बाल लाल पीला कपड़ा ये छापा तिलक जनेऊ चंदन मंदिर नहीं। बड़े साफ शब्दों में शाब्दिक अर्थ है, गुरु माने अंधकार, गुरु माने प्रकाश। जिसने अंधकार से प्रकाश में जीवों को लाके खड़ा किया, अधर्म से धर्म की तरफ, पाप से पुण्य की तरफ, झूठ से सत्य की तरफ, दानवता से मानवता की तरफ जीवों को जगा के चिता के खड़ा किया, ऐसी शक्ति को मृत्युलोक मंडल में गुरु कहते हैं। ये गुरु की परिभाषा है, लेकिन वो तो शब्द की जानकारी है नहीं। जब तक शब्द भेदी नाम भेदी कोई सदगुरु नहीं मिलेगा, तब तक गुरु और सदगुरु का भेद आप जान ही नहीं पाओगे, उनकी महिमा आप समझ नहीं पाओगे, और वो कोई लाभ भी नहीं आपको मिल पाएगा। अब लाभ मिलने का समय आया। इतने दिन केवल जो कहते सुनते रहे हो, उससे तुमको मिला कुछ नहीं, सब खाली बैठे। इतनी आपने पूजा की, पाठ की, तीर्थ किया, व्रत किया, हवन किया, यज्ञ किया, जप किया, तप किया, गंगा स्नान किया, ये सब कुछ आपने किया, लेकिन मिला क्या? अगर पूछा जाए आपको क्या मिला, तो कहते मिला कुछ नहीं। फिर किया किसी ने? अरे भाई जो भी काम करते हो कुछ पाने के लिए,
और ये तुम्हारी पूजा कैसी, और मिला कुछ नहीं बल्कि बीमारी बढ़ गई, लड़ाई झगड़े बढ़ गए, राग द्वेष बढ़ गए, हिंसाएं बढ़ गई। मतलब यानी ये हुआ, टैक्स बढ़ गए, महंगाइयां बढ़ गई। कौन सा काम आपका हुआ? न राज्य का काम राजा ने किया, न धर्म का काम महात्माओं ने किया, ये सब ने बिगाड़ किया। और ये सब सजा पाने के पात्र हैं। ऐसा नहीं है कि इनको सजा नहीं मिली, आगे सब सजा। इसलिए अपने देश